हम लोग सिंधी व्यापारी सब संगठन के सब सदस्य हैं। आज करीब करीब 2 महीने होने को आए। हमारे सब दुकान आज हमने सरकार का सब नियम वगैरह उनका आदेश जो निकला था उस मुताबिक आज 2 महीने से हमारा सब व्यापार बंद करके हम लोग घर पे बैठे हैं। हमारा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आज 2 महीने हो गए हमारा सब व्यापार बंद है, लेकिन हमारे सब खर्चे चालू है। आज हमारे को बैंक का ब्याज है वो चालू है, दुकान पर जो EMI है वो चालू है, म्यूनसिपलिटी टैक्स चालू है, म्यूनसिपलिटी के जो गाड़े हैं हमारे समाज के लोगों के पास उनके भाड़े चालू है। उसके बाद में कामगार लोग जो भी है हमारे दुकान में काम करने वाले सबके पगार चालू है, प्लस लाइट बिल चालू है। हमारे बच्चों के स्कूल के कॉलेज के फीस चालू है, स्कूल के ट्यूशन फीस चालू है। हमारे जो इतर खर्चे हैं समझो इनकम टैक्स है, GST है, दुकान का इंश्योरेंस है, अपना खुद के इंश्योरेंस है, सब हमारे को तो सब हर महीने उनको भरना ही पड़ता है सब, क्योंकि नहीं तो उनका नोटिस आता है, नहीं तो हमारे पॉलिसी लैप्स हो जाती है। या हमारा अभी जैसे दुकान का इंश्योरेंस है, हम लोग अगर उसका EMI भर के अगर रिन्यू नहीं कराते हैं तो रिस्क पूरा हमारे तरफ हो जाता है। तो इसके लिए हमको सरकार को हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अभी हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अभी कोरोना की पहली ये हो गया, दूसरी खेप हो गई, अभी तीसरी आने वाली है, चौथी आने वाली है, तो हम कब तक इंतज़ार करने का? अभी हम कोरोना से मरने का नहीं तो कर्ज बाजारी है और ये खर्चों से मरना पड़ेगा हमारे को। इसके लिए हम बोल रहे हैं उनको कि हमारे को 31 मई तक तुम्हारा लॉकडाउन है, 1 तारीख के पहला हमारे को आदेश काट के 1 तारीख को हमारे को दुकान चालू करने की परवानगी देना चाहिए। अगर 1 तारीख को हमारे को परवानगी नहीं आ रही है दुकान चालू करने की तो हमको मजबूरन हमारे को दुकान चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी पेट का सवाल है साहब। हम कब तक अपने कामगारों को और इनको बिगर पगार चलाएंगे? अगर हम लोग अभी उधारी है, हमारी उधारी नहीं आ रही है, दुकान पर जो हमारा माल पड़ा हुआ है लगन सराई पर और तुम्हारा रमजान के लिए, पाड़वे के लिए जो हमने माल भर के रखा था वो माल ऐसे ही पड़ के ख़राब हो रहा है। दुकानदारों का जिनके पास से हम लोग माल लेके आए उनका तगादा चालू है कि आप हमारे को हमारा पेमेंट करो बोल के। अभी दुकान पे रखे माल ख़राब हो रहा है। और सब क्या दुकान ऐसे अच्छे नहीं है, बहुत सारे जूने बिल्डिंगों में बहुत जूने दुकानें हैं जिसमें अभी बरसात का सीज़न चालू होने वाला है, गलती होने वाली है, उसमें हमारा माल ख़राब होएगा, हमारा फर्नीचर ख़राब होएगा, और हम कहाँ से इतना सब ये कर सकते हैं? तो सरकार ने ये छोटे व्यापारियों का और नॉन एसेंशियल जो गुड्स है उनका थोड़ा विचार करके उनको 1 तारीख से चालू करने की इजाज़त देनी चाहिए। भले हमारे को 5 घंटे देने दो दिन में, क्या भी करने दो, लेकिन हमारे को कुछ तो भी हमारा दुकान का मेंटेनेंस निकलेगा, हमारी दुकान की साफ़ सफाई होगी, हमारे दुकान का जो माल ख़राब हो रहा है वो माल हम लोग अच्छी तरह ये कर पाएंगे। अभी ऐसे हमारे पूरे समाज का हमारा मीटिंग हो गया। अभी हमने बहुत थोड़े लोगों को बुलाया था, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए ये, इसके लिए हमने बहुत थोड़े लोगों को बुलाया था। और हमारे इधर ऐसा नहीं है कि सब करोड़पति है और अरबोपति है, हमारे में भी सिंधी समाज में भी बहुत से छोटे दुकानदार है जो जिनका खोले बगैर घर का खर्चा नहीं चलता है। तो आप लोगों से भी हमारे को विनती है कि ये जो हमारी जो बातमी है या जो हमारी ये डिमांड है, अभी हमने देखो बीच में महापौर साहब के पास गए थे, आमदार विजय कुमार देशमुख के पास गए, उसके बाद में एक पक्ष नेता करणी साहब के पास गए, महापालिका के कमिश्नर शिवशंकर साहब उनके पास जाके निवेदन दिए, और चंदन शिवे के साथ में लेके जाके पालक मंत्री भरणे साहब को निवेदन दिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने प्रयत्न बहुत किया है, लेकिन आज 2 महीने हो गया हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा छोटे व्यापारियों का और नॉन एसेंशियल गुड्स का कोई माई बाप नहीं रहा है। तो अगर 1 तारीख तक हमारे को परवानगी नहीं मिलेंगी तो हमारे को मजबूरी से हमारे को और मार्ग अवलंबन करना पड़ेगा। कहाँ उपोषण करो,
नहीं तो रास्ता रोको करो, नहीं तो दुकान खोलो, क्या जो केसेस होंगे फिर आंख पर लेना पड़ेगा। तो हमारी सबका एक मत हो गया सो है कि हमारे को क्या भी करके 1 तारीख को दुकान खोलने का है। परवानगी अगर देते हैं तो बहुत अच्छा, हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अगर परवानगी नहीं भी देते हैं तो भी हम 1 तारीख को दुकान खोलने वाले। प्रशासन ने इस बारे में आपको क्या कहा था? जैसे कि आपने कहा है कि आप महापौर के पास भी गए और पालक मंत्री के पास भी गए थे, उनके तरफ से आपको क्या कहा गया? हमको खाली आश्वासन मिला कि हम लोग तुम्हारी बात जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कमिश्नर साहब ने भी ऐसा ही बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पालक मंत्री ने भी ऐसा ही बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आमदार साहब ने भी ऐसा ही बोला कि ये जो है बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे तुम्हारे को 1 तारीख तक खोलने की परवानगी देंगे। तो अगर 1 तारीख को अगर नहीं मिलती है तो हमारे को मजबूर मत करो। गले तक पानी आने के बाद आदमी डूबने से कुछ अपने बच्चों को भी डुबाना पड़ता है। तो हमारे को अभी यहाँ नरड़े तक आए सो है, हमारे गले तक आ गए सो है पानी। अभी इसके आगे हम लोग सहन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि स्थानीय प्रशासन अपने एरिया का हाल देखकर वहाँ निर्णय ले सकती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पालक मंत्री हो या स्थानीय प्रशासन हो, वो खुद के हाथ में फैसला रहते हुए भी आपको टालते हुए बताया जा रहा है कि ऊपर से निर्णय होगा तो ही हम निर्णय लागू कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है? हमने उनको बताया कि साहब ये आपके हाथ में है, आप यहाँ पर ऑर्डर देके खोलने के लिए परवानगी दे सकते हैं। अभी हम नासिक में हो गया है, धुलिया में हो गया है, महाराष्ट्र में बहुत से जगह पर परवानगी मिली है दुकान खोलने की। सूरत कापड़ व्यापारी चालू हो गया, साड़ी का मार्केट। लेकिन यहाँ के हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी है वो अपने जिम्मेदार नहीं लेना चाहते, चाल ढकल करके दूसरों पर ढकल के हमारे को तकलीफ देने की उनकी भावना ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने रिस्क लेके या अपनी जिम्मेदारी से ये करके हमारी सुनवाई की उनके पास होनी चाहिए। हमारे को परवानगी वो लोग दे सकते हैं, इसके लिए तो हमने उनके निवेदन दिया है। जिलाधिकारी के पास गए थे क्या आप इस बारे में? नहीं, वो हमारे को जिलाधिकारी के पास उधर जाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि शहर का जो है, देखो आज शहर में कोरोना के पेशेंट भी कम है और शहर का जो भी ऑर्डर निकालने का काम है वो कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के हाथ में है। बोलने से हम लोग सीधा कमिश्नर के पास ही गए आमदार साहब को लेके। मेरा नाम ताराचंद आहूजा है। तो हम लोग पालक मंत्री से मिले थे, उसके बाद कमिश्नर जैसा भी मोहन सचदेव जी ने बताया, लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि अभी हमको मुख्यमंत्री से परवानगी लेना पड़ेगा, स्थानिक डिसीजन हम नहीं ले सकते। तो मेरी आपसे अपील है आपके माध्यम से कि हमको T1 T2 ये जो भी रहेगा वो नहीं चाहिए, हमको मिनिमम 5 घंटा चालू रोज़ का रोज़ रखना चाहिए। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपील की है कि सुबह 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक का परवानगी शुरू में अगर मिलेगी तो 5 घंटे में बहुत कुछ काम होगा। काफ़ी सारे लोगों का बैंक का भी व्यवहार चालू हो जाएगा। अभी बैंक का भी व्यवहार चालू बंद हो चुका है और बहुत लोगों के टर्नओवर और वसूली पूरा रुका हुआ है। बहुत सारे होलसेल वालों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो ग्राहक है उनके पास कितना आना है, कितना देना है, क्या है, कुछ भी लेन देन का पता नहीं लग रहा है। बहुत सब लोग इतने डबगाई में आ चुके हैं, तो पूरा बिजनेस अभी कोलैप्स होने को चला गया। और जैसा अभी मोहन जी ने बताया कि खाने के वांदे लोगों के हो गए, अगर हम इसकी वजह से कुछ नहीं होगा तो लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तो इस बात को सीरियसली लिया जाए। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।